और इस दुनिया का हाल क्या है? 45,000 बच्चे जो 10 साल की उम्र से कम थे वो गाजा में मरे। भूख से काला हांडी में बच्चे मरते हैं और डिप्थेरिया से मरते हैं। डिप्थेरिया अजीब मर्ज है, गले में जाली बनना शुरू होती है, बच्चा नीला हो जाता है, गरीब का बच्चा, इसलिए कि उपास ये कादर मुतलक है जो चाहे कर दे। इससे आप दुआएं मांगते हैं हमारी ये काम कर दे वो कर दे, तो इसका मतलब डे टू डे लाइफ में वो इंटरफेयर करता है और ये देख रहा है वो। अगर वो वाकई भी है फॉर डिस्कशन से, तो मैं जब दुनिया देखता हूं तो मेरे दिल में उसके लिए कोई इज्जत नहीं पैदा होती। ये क्या कर रहे हो तुम पूरे ऑल पावरफुल हो, ओमनीपोटेंट हो, ओमनी प्रेजेंट हो। तुम तो वहां गाजा में रहे होगे ना, तुम हर जगह हो। तुम देख रहे थे कि बच्चे की कैसे धज्जियां उड़ रही, तुम देख रहे थे और तुम चाहते हो मैं तुम्हारी परस्तिश करूंगा, तुम हो भी। अरे यार, इसके अच्छे तो हमारे चीफ प्राइम मिनिस्टर हैं, कुछ तो ख्याल करते हैं। और इसके अंदर ये जो कुछ दुनिया में होता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह मुल्क में, सूरह नंबर 67 आयत नंबर 2 में, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, अल्लाह ने मौत और ज़िंदगी पैदा किए चेक करने के लिए आप में से कौन बेहतरीन है। तो दिस लाइफ इज़ अ टेस्ट फॉर द हियरआफ्टर। तो हमारा रोल है कि हम उसको फॉलो करते क्या नहीं। और जैसा डिस्कस किया डिटेल में नहीं किया, लेकिन तो भी 2 घंटे में से 1 घंटा तो उसके ऊपर डिस्कस को आप तो कर नहीं सकते। और जो लोग मेरे ये कैसेट देखेंगे उसको पता है मुसलमान को क्या करना चाहिए। वी आर सपोज टू फॉलो द कुरान एंड हदीस, रिजल्ट इन द हैंड्स ऑफ अल्लाह। अल्लाह ताला जैसा डिस्कस करते चाहे तो एक दिन के अंदर, एक दिन क्या 1 घंटा, 1 घंटा क्या 1 मिनट में फ़लस्तीन को आराम से विक्ट्री ला सकता है। अल्लाह के लिए मुमकिन है कि नहीं? बिल्कुल। और लास्ट टाइम में भी डिस्कस किए कि अल्लाह ने क्यों नहीं किया। वो जो पेसिमिस्ट होते हैं कतई कलाई माजरत, वो कहते हैं इतने शोहदा का खून बह रहा है तो गैबी मदद क्यों कर नहीं आ रही। जो आदमी कुरान और हदीस को पढ़ चुका है, तफसीर पढ़ चुका है, वो कहेगा ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हिकमा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 54 में, मकरू मकरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, दे प्लान एंड प्लॉटेड अल्लाह टू प्लान, अल्लाह इज द बेस्ट ऑफ प्लान। यस। तो 15 पॉइंट्स के बाद जैसा हमने किया था लास्ट टाइम डिस्कस, कि लोग जब कहते हैं कि अल्लाह ताला चाहे तो कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, तो अल्लाह ने क्यों नहीं किया। यस, एक सवाल जो लोग मान लो अल्लाह कल हो सकता है कि 7 अक्टूबर को अटैक किए, पिछले साल 1 साल पहले, अभी 7 अक्टूबर तो ने लास्ट किए, उसके बाद इसराइल ने अटैक किए। हो सकता है 1 हफ्ते बाद अल्लाह चाहता था तो एक दिन में, एक दिन क्या 1 घंटे, 1 घंटा क्या 1 मिनट में, मुमकिन है क्या नहीं अल्लाह के लिए। बिल्कुल जी। कि इसराइल को शिकस्त होती थी, हो सकता है, क्यों नहीं किया। हम सोचते हमारे दिमाग से ये बेस्ट होता था। आज आप मुझसे पूछेंगे मौलाना अभी जो बेस्ट हो। अच्छा। मान लो अगर एक दिन में अल्लाह ताला फ़लस्तीन को विक्ट्री दे देता, फतह दे देता था और इजराइल को शिकस्त दे देता था, उस वक्त 7 अक्टूबर के टाइम पे 90% ऑफ द गैर मुस्लिम की बात करें, 90% ऑफ द गैर मुस्लिम वर इन द फेवर ऑफ इजराइल। यस, अप्रॉक्सीमेटली सर्वे करो तो 10% में भी अग्री विद बिकॉज देयर इज नॉट हैपनिंग। ये पहली बार हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड में लाइव टेलीकास्ट हो रहा है जेनोसाइड का। जेनोसाइड तो सैकड़ों हुए पहले, कई हो गए। जी जी, तारीख बहुत है, भरी भी है, चाहे हिटलर का लो, चाहे मुसोलिनी का हो, चाहे कुछ भी हो। लेकिन ये सब जो एविडेंस है, वीडियो रिकॉर्डिंग कभी सालों बाद आई, कभी फोटोग्राफ्स आए महीनों बाद, वीक बाद, ये लाइव टेलीकास्ट पहली बार है, बराबर। तो लाइव टेलीकास्ट देख के पहले हमारे मुसलमान की लिस्ट लाए। हम जो पढ़ते कुरान में किससे, हदीस में देखते साहबा का ईमान क्या था, अभी तो नज़र नहीं आता है। अभी हम देख रहे कि एक माँ अपना बेटा शहीद हो जाता है, वो अल्लाह ताला से शिकायत नहीं करती, अल्लाह ताला से कह रही है कि मुझे और 10 बेटे दे दे, तेरे ला में मैं कुर्बान कर दूँ। जी, दिस कंपटीशन, वो बच्चा बोल रहा है अपने वालिद से जो इंजर्ड है, उसका पाँव कट गया है, अब्बा रो मत, अल्लाह हमारे साथ है। तो हमें लगता है क्या ईमान है उनके पास। गैर मुसलमान देख रहे ये कैसा मज़हब है, ये कैसा दीन है, ये कौन अल्लाह है। इतने मुश्किलात के बाद, खुद के बच्चे मरने के बाद अल्लाह से शिकायत करने के बदले कह रहे अल्हम्दुलिल्लाह, प्रेज़ बी टू अल्लाह, अल्लाह की तारीफ़ हो। ये कैसा मज़हब है। उसके वजह से लाखों गैर मुसलमान मुस्लिम बने, इस वजह से
मिनिमम ओनली बिकॉज ऑफ गाजा, लाखों एक साल में, लाखों। एक यूरोप का हेड बोलता है क्या ओनली इन यूरोप 40,000 उस टाइम, 3 महीने में, अभी तो 1 साल हो गया। जी जी। तो लाखों तो सेफली बोल सकते हैं। उसके बाद आज के तारीख में जितने मुसलमान मुल्क को छोड़ो, मुसलमान मुल्क में मुस्लिम ज़्यादा, तो नॉन मुस्लिम मुल्क में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, चाहे अमेरिका हो चाहे यूरोपियन कंट्री हो, वो प्रोटेस्ट में कौन ज़्यादा है, मुसलमान है गैर मुस्लिम? गैर मुस्लिम। पब्लिक ओपिनियन बड़े डेवलप हुए वहाँ, 10,000 लाखों में, लाखों की तादाद में। आज के तारीख में जब इंटरव्यू लेते तो बोलते कि 80% इज इन फेवर ऑफ पैलेस्टाइन, सम रिपोर्ट से 90%, उल्टा हो गया इन फेवर ऑफ पैलेस्टाइन। और आप समझते हैं ये कि तो मुमकिन ही नहीं होता था। जो शहीद हुए हैं वो उन्होंने, ये जो 1 महीने में जो फलस्तीन लोग ने दावत दी वो नामुमकिन है। इस्लाम कबूल की वो लोग को तो छोड़ो, जो लोग प्रोटेस्ट में मिलियंस लोग आए, ये मुमकिन नहीं होता था। अगर एक दिन में अल्लाह ताला को शिकस्त दे देता था इजराइल को और फलस्तीन को फतेह देता था, ये होता ही नहीं था। तो ये हमारे दिमाग से हम कह रहे हैं, हम जानते हैं नहीं, अल्लाह जानता है। इसीलिए कुरान की एक आयत है कि आप उस चीज़ को चाहेंगे जो आपके लिए बेहतर नहीं है, और वो चीज़ से नफरत करेंगे जो आपके लिए बेहतर है। आप नहीं जानते, अल्लाह जानता। तो हम जो सोच रहे, एक मोमिन कभी बोलेगा ना अल्लाह गलत है, हमको इसका राज पता नहीं बोल सकते आप अभी, लेकिन राज मालूम पड़ रहा है। तो जो मोमिन जो है, ये राज मुझे पता नहीं क्यों ऐसा अल्लाह कर रहा है, या इसमें क्या है, ये दिन रात हमको कल पता चलेगा या परसों पता चलेगा, आज तो पता चल गया हमें सर। तो मेरे नज़दीक जो ये दावती काम ये गाजा के लोग ने की, और हम इस दुनिया में क्यों हैं, इम्तिहान के लिए, हमारे लिए भी इम्तिहान। हम क्या कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला इम्तिहान ले रहा है गाजा के लोग से, मुसलमान से ले, गैर मुस्लिम से ले रहा है। और गैर मुस्लिम से पूछ रहा है, आप जब ह्यूमन राइट्स की बात करें, आपने क्या किया इधर? तो फ़लस्तीन लोग तो 90% से ज़्यादा एकदम फुल मार्क्स से, जो लोग शहीद हैं लोग तो जन्नत में। जब मैं दुआ करता हूँ हर रोज़, मैं ताज्जुद में दुआ करता हूँ, या अल्लाह मुझे शहीद बना, उनके दुआ कबूल हो रहे, तो मैं तो उनसे काश में उधर होता। सर आप बहुत खूब तकाबुल दीन पे बहुत बात करते हैं। मैंने सवाल पूछा था, दोहरा भी देता हूँ, लेकिन एक राय ये भी है कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है, कैसे इसको कंपेयर करेंगे? सैमुअल हंटिंगटन कहता है कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, और हम ये उसके मज़ाहिर देख भी रहे हैं। आप बात करते हैं बैनुल मज़हब हमांगी मुश्तरकात की, थोड़ा सा इस पे ज़रा बता दीजिएगा। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन में जैसे मैंने कहा था, कुरान का एक हल है इसमें। अच्छा। सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64, ताअलू इला कलिमतिन सवाइन बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हमें यकसा है। सबसे पहली बात है अल्लाह ना अल्लाह, जब एक अल्लाह की इबादत करें। तो क्लैश ऑफ सिविलाइज में डिफरेंसेस है, हम डिफरेंस पे बात नहीं करें, यकसानियत पे बात करें। यकसानियत है, यकसानियत पे बात करो और उनको बताओ कि सबसे अहम है अल्लाह ना अल्लाह। आप कोई भी सिविलाइजेशन से हो, चाहे चाइनीज़ हो, अमेरिका हो, यूरोपियन, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप कोई भी मज़हब फॉलो करते हैं, हर मज़हब की आप तहकीक करेंगे, चाहे ईसाईयत हो, चाहे यहूदियत हो, चाहे हिंदुइज़्म हो, सब की बुनियाद है कि अल्लाह एक है, बिलाशुबा। वो बिलाशुबा उनके किताबों में लिखा गया, लेकिन वो भटक गए हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ताअलू इला कलिमतिन सवाइन बैनकुम, जो सूरह इखलास की आयत है कुरान के अंदर, जो सूरा है वो बाइबल में भी है, वेदा में भी हो। तो पहली बार जब मैं लेक्चर दिया हूँ सिमिलैरिटीज बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज़्म, हिंदुइज़्म और इस्लाम में यकसानियत, तो बहुत लोग तो मुझसे नाराज थे मुसलमान। जब दुबई में लेक्चर दिया तो प्रोटेस्ट हुआ मेरे खिलाफ, पैम्फलेट बची, अरे ये क्या हो रहा है? अरे भाई मैंने बोला लेक्चर तो सुनो, अगर मैं कोई कुरान हदीस के खिलाफ बात को, फिर मेरा गिरबान पकड़ो ना। जी जी। आप लेक्चर ही नहीं सुनी, खिलाफ हो रहे, हो ही नहीं सकता है। आप बगैर सुने जो है वो आप नतीजे पे नहीं पहुंच सकते। अगर आप एक्सपोर्ट होते थे हिंदुइज्म पे और फिर बोले नो प्रॉब्लम, आपको इस्लाम का इल्म है, मैं उस पर कोई ये शक नहीं मुझे, हिंदुइज्म का इल्म है आपके पास। तो जब मैं आयत कोट किया, श्लोक का कोट किया, तो लोग अरे माशाल्लाह, तो और उससे हिंदू काफ़ी मुतासर हो गए इस्लाम को बोलते। सर अब आई हैव अ बिजी स्केड्यूल, लास्ट क्वेश्चन ये है कि हज़रत इल्हाम इकबाल कहते हैं कि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। दूसरी तरफ एक राय है कि सब तो आपकी नसीब जो है वो तो सब अल्लाह की तरफ से होता है, इट्स ऑल प्री डेस्टिन्ड। इस ताल्लुक को ज़रा बयान कीजिएगा, क्योंकि ये बड़ा होता है कि मुसलमान कहते हैं जो अल्लाह ने तो तकदीर में लिखा है, दूसरी तरफ कहते हैं अमल करो। ये सवाल एक बहुत अहम सवाल है और इसका जवाब भी इज़ अ वेरी इंटेलेक्चुअल जवाब। सर तकदीर एक ईमान का पिलर है। यस, ईमान का एक पिलर है।
हमें तकदीर में मानना चाहिए, उसमें हक नहीं, लेकिन लोग समझते नहीं तकदीर की मानी क्या है। और आप जैसा कहते हैं कि तकदीर में लिखा है तो हो जाएगा, तो अगर मेरे तकदीर में लिखा है कि मैं शराब पीऊँ तो मेरी गलती क्या उसमें? अल्लाह की गलती, नौज़ बिल्लाह। मेरे तकदीर में लिखा है कि मैं मर्डर करूँगा और मैं मर्डर करता हूँ, तकदीर किसने लिखा? अल्लाह ने, अल्लाह की गलती, नौज़ बिल्लाह। और ये सोचना सही है अगर आप तकदीर के कॉन्सेप्ट को जानते नहीं तो। अगर तकदीर में लिखा है क्या मैं जिना करूँगा और मैं कर रहा हूँ तो गलती मेरी, तकदीर में तो अल्लाह ने लिखा। तो इसका जवाब मैं देता हूँ कि आप तकदीर को समझना चाहिए और इस्लाम को समझना चाहिए। और मैं मिसाल देता हूँ कि एक क्लासरूम में सपोज 100 बच्चे हैं और टीचर पढ़ा रहा है उनको। हाँ, साल के आखिर में टीचर एग्जामिनेशन के पहले कहता है कि ये स्टूडेंट को फर्स्ट क्लास फर्स्ट मिलेगा, ये स्टूडेंट को सेकंड क्लास मिलेगा, ये स्टूडेंट फेल होएगा। एग्जामिनेशन होता है, ये स्टूडेंट को फर्स्ट क्लास फर्स्ट मिलता है जी, ये स्टूडेंट को सेकंड क्लास मिलता है, ये स्टूडेंट फेल होता है। तो मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि जो स्टूडेंट फेल होगा वो ये कह सकता है कि क्योंकि टीचर ने प्रिडिक्ट किया कि मैं फेल होऊंगा इसलिए मैं फेल हुआ, हो सकता है? वो टीचर बोलता भाई ये ज़हीन था, होमवर्क करता था इसलिए फर्स्ट क्लास फर्स्ट आएगा, ये आदमी शैतान था भाई मेरे क्लास अटेंड नहीं इसलिए फेल होगा। तो ये प्रिडिक्शन है, वो अलग बात है, ये इंसान का प्रिडिक्शन है, गलत हो सकता है। 99% सही आएगा। अल्लाह ताला को इल्म गैब है, तो अल्लाह ताला जब तकदीर में लिखता है तो अल्लाह इज द डिसीजन इज योर्स, अल्लाह इज गिवन द ह्यूमन बीइंग द फ्री विल। जी, आपको आपके हिसाब से फ्री विल दी, तो चॉइस कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं। ठीक, नो अल्लाह ताला इज इल्म गैब, सो बिकॉज इज इल्म गैब ही नोज व्हाट यू आर गोइंग टू चूज। ओके, सो अल्लाह राइट्स इन एडवांस क्या ये बच्चा 10th स्टैंडर्ड पास करने के बाद ईमानदारी से कमा सकता है या चीटिंग करके। तो अल्लाह जानता है आप चीटिंग करेंगे तो लिख दिया है। तो अल्लाह लिखने की वजह से आप चीटिंग नहीं कर रहे, आप चीटिंग करने वाले थे, अल्लाह के पास इल्म गैब है। यस, सो इसीलिए अल्लामा इकबाल ने ये भी कहा, खुदी को अगर इतना बुलंद कि हद तकदीर के पहले खुदा अपने बंदे से खुद पूछे बताते रहा। समझ रहे? आपने शायरी से पूछा, मैंने शायरी से जवाब दिया। तो इसके लिए फॉर एग्जाम्पल आप एक क्रॉस रोड पे आते हैं सर, क्रॉस रोड के अंदर 4 रोड है, 1 2 3 4, आप कोई भी चुन सकते, आप चुनते रोड नंबर 2। तो अल्लाह ताला लिखता है कि आप बराबर 30 सितंबर को आप चौराहे पे आएंगे। आपके पास चॉइस था रोड नंबर 1 2 या 3 या 4 पे, आप 2 चुनते। तो अल्लाह ताला लिखता है कि 30 सितंबर को भाई साहब आएंगे रोड पे। लेकिन चॉइस किसकी थी? चॉइस किसकी? आपकी। आप चारों में कहाँ भी जा सकते थे। बहुत खूब। तो अल्लाह ताला इनमें गैप है। फिर आप आगे बढ़ते और 3 रोड आते, A B C, आप चुनते रोड ए। चॉइस किसकी थी? आपकी। तो उसी तरीके से अल्लाह ने आपको हकीकत दिखा दी कुरान और हदीस में। सही है। आप उस पर अमल करते हैं कि आपका चॉइस। तो अल्लाह ताला ने लिखा है कि कुरान में शराब हराम है। ठीक है। वो आदमी शराब पीता है, किसकी गलती? उस आदमी। तो इसीलिए तकदीर में अल्लाह ताला इल्म गैब है। ठीक है। अच्छा, और एक चीज़, और एक हदीस आती है कि आप दुआ करने से तकदीर बदलती है। ये हदीस सही है। तो मिसाल के तौर पे एक शख्स जाता है एग्ज़ाम में और पता है कि वो एग्जामिनेशन में अच्छा नहीं करता, फेल होने वाला है, बराबर। वो आके घर पे दुआ करता है, फेल होने वाला दुआ करता है, पास हो जाता है। अब जब दुआ करने वाले, अल्लाह को ये भी पता अब दुआ करने वाले कि नहीं, बराबर, इल्म गैब है। अल्लाह को ये भी पता दुआ को कबूल करेंगे कि नहीं। तो लिखा था तकदीर में, यही शख्स पढ़ाई नहीं करता है, फेल होने वाला रहता है, घर पे आके नमाज पढ़ता है, अल्लाह ताला खुश होता है, दुआ करता है, उसकी कबूल करता है। तो तकदीर में फेल होने वाला था, वो दुआ करता है और अल्लाह पास, अल्लाह के पास ये भी इल्म गैब है कि आप दुआ करने वाले कि नहीं। अल्लाह ताला ये भी इल्म गैब है वो दुआ कबूल करेंगे कि नहीं। तो ये तकदीर है जो जिससे अल्लामा इकबाल ने किया, खुद को इतना बुलंद। तो हम जिम्मेदार हैं। ओके, हमें अपने आप का जो है इस्लाह अहवाल करना चाहिए। है अल्लाह तो ताला ये बोलना है कि तकदीर में लिखा था शराब पे, इसलिए मैं शराब पीऊंगा, तो ये सही नहीं है। सही नहीं। आपके पास हक चॉइस थी, आपने गलत चुना, और अल्लाह के पास इल्म गैब है। यस। तो इसीलिए खुद ही को कर बुलंद इतना कि यार तकदीर के पहले खुदा बंदे थे, खुद मुझे बताते। आपका बड़ा बिजी स्केड्यूल है, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। चलते चलते पाकिस्तानियों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? पाकिस्तानी लोग तो मेरे दिल के बहुत करीब है। अच्छा। जो जब मिलता हूँ उनसे, इंडिया के बाहर जब मिलता था तो सबसे ज़्यादा मेरे पाकिस्तानी फ़ैन होते थे मिलने वाले। मेरी ये दरख्वास्त है कि मैं चाहता हूँ कि हर पाकिस्तानी कुरान को पढ़े और तर्जुमे के साथ पढ़े, क्योंकि अरबी तो बहुत कम लोग जानते हैं जी। तो तर्जुमे के साथ पढ़े, उस पर अमल करें रोज़।
चाहे 1 घंटा पढ़ो, 1 घंटा नहीं तो आधा घंटा पढ़ो, 20 मिनट पढ़ो, रोज़ पढ़ो। कुरान सबसे बेहतरीन किताब है, सबसे बेस्ट गाइड है, और कुरान हैज़ द सोल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम, सारे मुश्किलात का हल है। और पीस आपको मिलेगा कुरान, और जितने बार आप कुरान पढ़ेंगे उतना आप कुरान को अंडरस्टैंड करेंगे, उतना पीस मिलेगा। 5 बार पढ़ेंगे, 6ठी बार और अच्छा लगेगा, 100 बार पढ़ेंगे, 101 बार पढ़ेंगे। तो कुरान को आपके ज़िंदगी का गाइड बनाओ, और कुरान के जो अल्लाह ताला ने जो गाइडेंस जिसके ऊपर अमल करो, इंशाअल्लाह इट विल सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ाकिर, बहुत शुक्रिया आपसे गुफ्तगू करने